ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद भारतीय फौज चाह रही है कि और ज्यादा ड्रोन उनके पास हो ताकि उनकी फॉर्मेशन के पास ड्रोन और तो दुश्मन का मुकाबला पूरी तरह से कर सके। हमने देखा है कि किस तरीके से जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है और बैटल ग्राउंड चेंज हो चुका है ड्रोन की वजह से। ड्रोन खाली सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है ड्रोन, बल्कि कम्बैट के लिए भी यूज किया जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल आर्मेनिया और अजरबैजान की युद्ध में किया गया, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में किया, और हाल ही में जो ईरान और यूएस के बीच में जो जंग चल रही है उसमें भी देखा गया कि ड्रोन का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारे यहाँ पे आईआईटी के स्टूडेंट जम्मू में उन्होंने एक ड्रोन तैयार किया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रोन कैसे अलग है। एक तो लो कॉस्ट, यानी कि जो ड्रोन आपको काफी महंगा पड़ेगा ये काफी सस्ता पड़ेगा, और दूसरी चीज है मेड इन इंडिया, बिकॉज जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बात करते हैं कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी खास चीज है कि ये ड्रोन जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्रोन जैम नहीं हो सकता, ये ड्रोन डिटेक्ट नहीं हो सकता। अब उसकी वजह क्या है? आप सोच रहे होंगे कि वजह क्या है। देखिए, जैसे बाकी जो ड्रोन होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिटेक्ट की जाती है, और इसलिए इन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया है। और ये मल्टीपल टाइम्स ये ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जाके आसमान पर ये दुश्मन के ठिकानों की पूरी तस्वीरें ले सकता है, उनके टैंक फॉर्मेशन की तस्वीरें ले सकता है, उनकी मिसाइल के ठिकानों की तस्वीर ले सकता है, एरियल डिफेंस सिस्टम के बारे में बता सकता है, और ये काफी कारगर साबित हो सकता है क्योंकि में आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंगली आप प्रिसिशन के साथ एक्ट कर सकते हैं। वही हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे 22 मिनट में 26 के करीब मिसाइल दागे गए थे, 9 टेरर ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद जब वो लगातार हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करने लगे तो उनकी एयर बेसिस को भी पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद कर दिया गया था, और देखा गया था कि बहुत सारी जगह पे ड्रोन का इस्तेमाल कर दिया गया है। और ये ड्रोन जो है, ये सब जो आईआईटी के स्टूडेंट मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये इन्होंने बनाया है, ये यंग ब्रेन्स हैं जिन्होंने इस ड्रोन को तैयार किया है। तो देखिए आप किस तरीके से हमारे यहाँ के युवा भारत की फौज के लिए ये इक्विपमेंट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भारत की फौज की जो रिक्वायरमेंट थी वो इनके साथ डिस्कस की गई थी। अकॉर्डिंगली इन्होंने सोचा कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और ये ड्रोन तैयार किया गया। मेरे साथ यहाँ पे हैं, ये हमें समझाएंगे कि जरा आप हमें समझाएंगे कि ड्रोन कैसे ऑपरेट होता है, ये कैसे अलग है बाकी ड्रोन से। जी सर। जैसे हम लोग ड्रोन को देखते हैं तो ड्रोन को सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका होता है फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है वो हमारे ड्रोन का ब्रेन होता है। अब हमारे ब्रेन के पास में जो कमांड्स भेजता है कि उसको कैसे चलना है, कितना ज़्यादा एल्टीट्यूड लेना है या फिर कैसे आगे पीछे मूव करना है, वो देता है हमारा रेडियो रिसीवर मॉड्यूल। जब हम RC मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो वो RF सिग्नल्स एमिट करता है। जब RF सिग्नल एमिट होते हैं तो वो किसी भी रेडार के थ्रू इजीली डिटेक्टेबल होते हैं। अगर हम यही चीज़, ये RF सिग्नल को हटा देते हैं तो हमारा ड्रोन जो है वो अनडिटेक्टेबल जा सकता है यहाँ पे। जैसे कि हमने क्या किया कि हमने जो हमारा कम्युनिकेशन था, जो सिग्नल्स हमें फ्लाइट कंट्रोलर को देने थे, वो हमने वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल दिए। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल से देने का फ़ायदा हमारे पास ये रहा कि जो RF फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स थे, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स थे, वो हमारे पास थे ही नहीं। तो जब हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल नहीं है तो हम डिटेक्ट भी नहीं हो सकते किसी और से। इसके ऊपर कोई इंटरसेप्टर ड्रोन वगैरह भी आप माउंट कर सकते हैं? हाँ जी सर। जैसे कि इसका पेलोड कैपेसिटी अराउंड 10 kgs का है, तो हम लोग इस पे अलग अलग जैसे पेलोड लगा सकते हैं। जैसे हम लोग थर्मल कैमरा लगा सकते हैं, इंटरसेप्टर्स लगा सकते हैं। और लॉइटरिंग एम्यूनिशन के लिए, कॉम्बैट के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हम इसे हर ऐसे सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें हैवी पेलोड की नीड हो। देखिए, 3 in 1 इस्तेमाल बता देते हैं। एक तो सर्विलेंस के लिए, जो आप सब जानते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए होता है, क्योंकि दुश्मन के बारे में आपको सारी जानकारी हो। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इंटरसेप्टर ड्रोन भी इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, क्योंकि 10 किलो का पेलोड ये ले सकता है। जैसे आप इंटरसेप्टर यहाँ पे माउंट कर देंगे ड्रोन, तो यानी कि आप दुश्मन के ड्रोन को भी पूरी तरह से इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर सकते हैं। और तीसरा, आप देखिए कि कम्बैट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि लॉइटरिंग एम्यूनिशन। आपने देखा होगा कि हाल ही में जंग में किस तरीके से लॉइटरिंग एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कैजुअलिटी दुश्मन की, और उससे क्या होता है कि डिमोरलाइजिंग एक इफेक्ट होता है। यानी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक ड्रोन का इस्तेमाल करना है, और ड्रोन अगर आपका डिटेक्ट नहीं होता है, जैम नहीं होता है, तो वो दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और ख़ास बात यह है कि एक बार फिर से मैं चाहूँगा इन युवाओं के को सराहना करना कि किस तरीके से युवाओं ने आईआईटी में ये ड्रोन तैयार की। ये सबकी मेहनत है,
और देखिए, जब आपके युवा तैयार होते हैं तो कहते हैं कि जलजिला ऊंची इमारत को गिरा सकता है, और अगर बुनियाद के पत्थर इतने स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो आपके देश को कोई हिला नहीं सकता। और यही ये मजबूत युवा हैं आईआईटी के। देखिए किस तरीके से इन्होंने ये तैयार किया, क्योंकि आर्मी को जरूरत थी इसकी। आर्मी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में इनके साथ डिस्कस किया गया था। उसके बाद आपने देखिए ये ड्रोन तैयार किया गया, इसका ट्रायल हो चुका है, और अब बड़ी ही जल्दी आप देखेंगे नॉर्दर्न कमांड इसका इस्तेमाल करने जा रही है, क्योंकि वैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस। उसका मतलब है कि जब तक पाकिस्तान अपने इरादे से बाज नहीं आता, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो हमारे जो देश के सिपाही हमेशा तैयार रहेंगे किसी भी तरीके से उनकी किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए। और ड्रोन एक ऐसा है वेपन जो पीसफुल मीन्स के लिए भी यूज़ होता है और कम्बैट के लिए भी यूज़ होता है। और उसी तरह भारत तो हमेशा अमन चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन अगर भारतवासियों को और भारत को कोई टारगेट करने की कोशिश करता है तो भारत उसे बख्शता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से साबित कर दिया था, और अब ये नया ड्रोन जो आर्मी के पास होगा, जल्दी ही उनके पास, उनके आर्सेनल में होगा, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रदीप दत्ता, राही कपूर के साथ, एनडीटीवी इंडिया के लिए।